नीट की काउंसलिंग वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, सिक्योरिटी मनी का फंस जाना, रजिस्ट्रेशन फीस का फंस जाना, फॉर्म नहीं खुलना, पासवर्ड गलत बताना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए, जो कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की वेबसाइट है। लेकिन स्टिल पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, काउंसलर्स भी परेशान हो रहे हैं। मैं कल रात भर जग करके लोगों का काउंसलिंग कर रही थी। हमारी एनटीए से यही रिक्वेस्ट है, हमारी एमसीसी से यही रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जो वेबसाइट्स हैं उनकी या तो डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके रखी जाए, या फिर जो वेबसाइट्स हैं उनको इतने अच्छे लेवल का बनाया जाए कि वो फटाफट काम करें, है ना। लोग घंटों परेशान है, सभी लोग घंटों परेशान है, मैं जानती हूँ। पर खैर उन लोग की बात अलग है, एमसीसी की बात अलग है, एनटीए की बात अलग है। उनके तरफ से हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स में आप फंस रहे हो उसका सॉल्यूशन का क्या तरीका है, क्योंकि हम तो अपने लेवल पे तरीका ही बता सकते हैं, जुगाड़ वाला तरीका ही बता सकते हैं। वेबसाइट तो हम बना नहीं सकते। तो जुगाड़ वाला तरीका क्या है बता दे रही हूँ। जो भी लोग फंसे हुए हैं रजिस्ट्रेशन में, जो लोग रजिस्ट्रेशन में फंसे हुए हैं और वो लॉगिन नहीं कर पा रहे, ठीक है, पहला काम वो ये करें कि अपना पासवर्ड चेंज कर लें। पासवर्ड चेंज करके ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी है, वो ओटीपी डाल करके लॉगिन करें। और पासवर्ड बिल्कुल ही सिंपल रखें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सिंपल पासवर्ड रखिए, 5 अक्षर का नाम रखिए, @123 करिए, सिंपल पासवर्ड रखिए, ठीक है। दूसरा काम आप ये करिए कि अगर आप सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में फंस रहे हैं, सिक्योरिटी मनी या रजिस्ट्रेशन फ़ीस में फंस रहे हैं, जो दोनों साथ में पेमेंट हो रही है, अगर आप उसमें फंस रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में यूपीआई आईडी बड़े अच्छे से काम कर रही है। यूपीआई से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपसे वीपीएन नंबर पूछ रहा होगा, तो वीपीएन नंबर वही आपकी यूपीआई आईडी होती है, उसी को हम वीपीएन नंबर कहते हैं। जो आपकी यूपीआई आईडी होती है ना, उसी को हम वीपीएन नंबर कहते हैं। जनरली क्या होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है और ओके एसबीआई ऐसे करके कुछ लिखा होता है, @OKSBI ऐसे करके कुछ लिखा होता है, वही आपकी यूपीआई आईडी है। जैसे हमारी यूपीआई आईडी ये है, ये अनूप सर की यूपीआई आईडी है। तो इस तरह से यूपीआई आईडी आपको अपने गूगल पे, फ़ोन पे मिल जाएगी। आप किसी भी अपने आसपास के लोगों से यूपीआई आईडी अपना निकलवा सकते हैं। तो यूपीआई आईडी से पेमेंट बहुत ईजिली हो रही है प्रेजेंट टाइम में। आप यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट शुरू के दिनों में एक्सेप्ट हो रहा था, अभी फिलहाल यूपीआई आईडी से पेमेंट एक्सेप्ट हो जा रही है, आप लोग कर लीजिए। और अगर स्टिल पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो मॉर्निंग के टाइम पे पेमेंट करिए, सुबह सुबह जो है 3 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में बहुत अच्छे से पेमेंट हो रही है, ठीक है। और अगर रात में अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं, इवनिंग में 9 बजे के बाद से करिए, 9 बजे के बाद से करिए, लेकिन रात में 11:45 से 12:15 के बीच में मत करिएगा, क्योंकि इस बीच पेमेंट ओपन नहीं रहते हैं मैक्सिमम वेबसाइट्स के, इसके भी ओपन नहीं है। तो रात में 9 बजे से ले करके आप सुबह 9 बजे के बीच में आप पेमेंट करिए, आराम से आपका पेमेंट होगा, और वाया यूपीआई आईडी करिए। हाँ, यूपीआई आईडी से पेमेंट करने के बाद कभी कभी पेज दिखा नहीं रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, तो आप उस पेज से हट करके दोबारा लॉगिन करिएगा, लॉगिन करके चेक करिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका होगा। पेमेंट करने के बाद अगर आपको वापस से पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुल है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का तरीका अगर आपको जानना है कि चॉइस फिलिंग कैसे कहते हैं, मैम स्टेप बाय स्टेप बता दो ताकि हमसे कोई गलती ना हो, तो आप कमेंट करिए, आज ही आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।